राजेश सर, राजेश सर से पूछूंगा, बोलेंगे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में खरीदो। क्या खरीदना है वो अभी पूछूंगा नहीं, सास बहू और सेंसेक्स के जो एसबीएस स्टॉक पिक्स है वहां पूछूंगा। फिर भी राजेश सर, कोलकाता वाले क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां तक जाने वाले हैं, कितनी और पिटाई बची है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एक बार फिर से। और ये आपने सही कहा कि लगातार बाजार में तेज गिरावट बनी हुई है पिछले कई हफ्तों से रहकर। और इसके मुख्य कई कारण हैं। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो एक तो डॉलर इंडेक्स का तेजी से बढ़ना, 109 के ऊपर जाना, और रुपए की तेजी से गिरावट, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स 5% के ऊपर। तो आप इस तरीके से देखो कि 5% की ट्रेजरी यील्ड और 3-3.5% के रुपये में गिरावट, कुल मिलाकर 8.5% जब बनता है एफआई को, तो वो जाहिर सी बात है कि इक्विटी में सेलिंग प्रेशर रहेगा। दूसरे, विक्स लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़त दिखा रहा है, तो विक्स भी कंफर्टेबल जोन पे नहीं है। अब उम्मीदें सीतारमन जी से हैं कि बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी खरीदारी लौटे। अदरवाइज एज ऑलवेज, जैसे आपने कहा, मध्यम से लंबी अवधि के लिए हम हमेशा से बुलिश रहे हैं और हमें अभी भी लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय इकोनॉमी जो है अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बढ़त दिखाए। तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, और लार्ज कैप की बात की जाए तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, लार्सन, ये सब सस्ते दाम में मिल रहे हैं। लंबी अवधि का नजरिया रखें और खरीदारी करें। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छी क्वालिटी, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करिए, भरोसा रखिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे, और भरोसा रखिए इन पेडिग्री स्टॉक्स के रिटर्न्स देने के दमखम पे। इवेंचुअली लंबी अवधि के लिहाज से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो ये शायद बेहतरीन मौके हैं इक्विटीज़ में खरीदारी करने के। हाँ, दिक्कत है एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की, जिससे इस समय ये इकॉनमी गुजर रही है। वो जीडीपी के आंकड़े दिखा चुके हैं अपने को, वो Q2 के नंबर्स और कुछ हद तक अब ये Q3 के नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि है तो हम स्लो डाउन में। और हम लोग सिर्फ होप पे बैठे हैं कि यूनियन बजट या फिर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, दोनों से कुछ कुछ मिल जाए तो बाजार की थोड़ी सी स्थिति सुधरे। ये स्थिति खराब है जब हमें कहीं उम्मीद की किरण ढूंढने जाना पड़े। इस समय तो खैर पेन है, और पेन दिख रहा है, एफआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग कंटिन्यू होती हुई। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मार्केट में कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा लौटेंगे, और अब दोपहर आ रही है, धीरे धीरे करके यही समय होगा जब अब से लेकर सेकेंड हाफ में एचडीएफसी बैंक और एचयूएल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स सामने आ रहे होंगे। एचडीएफसी बैंक लार्जली स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स डिलीवर कर रहा होगा जब अपने तिमाही नतीजा आज घोषित करेगा। 4 बजे या 4:30 बजे आज उसकी अर्निंग्स कॉल है। अब देखते हैं रिजल्ट कितने बजे आते हैं। कई बार बाजार के दौरान ही आते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, या फिर सैटरडे को आते थे। दूसरा एचयूएल है, कोई एक्सपेक्टेशन इनके नंबर्स से नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ ठंडी पड़ेगी, 1-2% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में डिलीवर करने जा रहे होंगे ये लोग। पर जो है वो है इंपॉर्टेंट आगे का आउटलुक, कमेंट्री। क्या कुछ ग्रीन शूट्स अपीयर होना शुरू हुए? क्या वो ग्रामीण इलाकों में जो अच्छा ट्रैक्शन था और तूल पकड़ा है, अर्बन से उम्मीदें जागी हैं? ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी एचयूएल की। तो दोनों नंबर्स अपने अपने फ्रंट पे बेहद इंपॉर्टेंट। खैर, आज छपरा जाना है, लागोस नाइजीरिया अफ्रीका जाना है, और पुणे जाना है, और छपरा से अब तक संपर्क हो नहीं पाया। जब होगा तब छपरा चलेंगे। तो अब पहले चल रहा हूं अफ्रीका के नाइजीरिया के लागोस से प्रीति जी स्क्रीन पे। प्रीति जी, इतनी दूर कहाँ पहुंच गए आप? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, यहाँ मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हुई है सर, तो मैं इधर आई हूँ उनके साथ। सर, मैं लागोस में कौन सी कंपनी? कोई इंडियन मल्टीनेशनल है? सर, ही इज इन एयरटेल, ही इज वर्किंग इन टेलीकम्युनिकेशन, ही इज इन एयरटेल। अच्छा, तब परफेक्ट है। वहां पे नेटवर्क अच्छा है, रेंज में जाती है हर जगह? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा। प्रीति मैम, तो आप हस्बैंड जब ऑफिस जाते हो तो आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स ट्रैक करते हो बैठ के घर पे? यस सर, सर यस सर। सर, यहाँ का टाइम जोन बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आई हैव टू गेट अप एट 4:15, क्योंकि 4 hours 30 minutes हम पीछे हैं इंडिया से। पीछे है मतलब कि अगर हमारा 9:50 स्टॉक मार्केट खुल रहा है तो आपके लिए वो 5 साढ़े 5 बजे खुल रहा है सुबह? हाँ जी, 4:45 खुल रहा है सर। 4:40, ओहो हो।
तो आप खुद ही अपने स्टॉक्स चुनते हो प्रीति मैम? सर मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उन्होंने मेरे को शुरू से हेल्प की है इसमें। और सीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा हाथ है, आपका वो तो आप बहुत चैनल बड़ा पे बैठे हो इसलिए बोल रहे हो। पापा से क्या फोन पे बात करते हो? पापा इंडिया में? हाँ जी, पापा इंडिया में है। ओके ओके। प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा राजेश जी के लिए? गुड आफ्टरनून राजेश सर। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीएससी की मैंने 20 शेयर्स लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 5128। और ये प्रीति मैम लंबी अवधि के लिए लिए थे या मोमेंटम मोमेंटम चेज कर रहे हो? नहीं सर, लंबी अवधि के लिए लिए हैं। ये मैंने वैसे लिए 13 जैन को ही है, बट उस टाइम मुझे लगा ये काफी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस में है तो मैंने खरीद लिए, पर मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए। पापा का आइडिया था कि आपका खुद का आइडिया था? ये सर मेरा आइडिया था, पापा के आइडिया के भी क्वेश्चन है। 600 रुपए गेन हो रहे हैं आपके आइडिया से, वो भी 13 जनवरी को खरीदा हुआ। हाँ जी सर, आवाज की 13 जैन। बर्थडे थी। हाँ 13 जैन, आवाज की बर्थडे भी थी उस दिन। यस सर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पल्लवी मैम का भी बीएससी पे सवाल है। पल्लवी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम आप क्या करते हो पुणे में? पल्लवी मैम आवाज नहीं आ रही। डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट करो प्लीज, अनम्यूट करें पल्लवी मैम, एक बार देखें जरा, अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। हाय गुड आफ्टरनून। हाय मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो पल्लवी मैम? हमने 2 महीने से किया। और कैसे कर रहे हो? खुद ही स्टॉक ले लेते हो कोई सा भी? नहीं, मेरी कुछ- बहन ने शेयर लेने के लिए बोले थे। बहन ने बीएससी लेने को बोला था, बॉम्बे स्टॉक हाँ। एक्सचेंज। हाँ, आपने कितने स्टॉक खरीदे हैं, किस भाव पे खरीदे हैं पल्लवी मैम? 40 40। ओके, बीएसई कितने भाव पे लिया हुआ है, किस भाव पे लिया हुआ है? बीएल नहीं 40 बीएल नहीं, अच्छा हाँ। बीएल भी है। मैं बीएससी का पूछ रहा था, बीएससी भी है ना आपके पास? 240। वो बीएल है, ठीक है। चलिए पहले बीएससी का सॉर्ट आउट करता हूं, फिर आपके बीएल पे आता हूं पल्लवी मैम। भाई राजेश जी, प्रीति जी ने खरीदा है अभी हाल में, 5100 रुपए की खरीद है, बढ़िया 5600 रुपए पे चल रहा है बीएससी। मुझे याद पड़ता है अपनी चर्चा और आपकी बुलिशनेस के कमेंट्स बीएससी पे, जब आपने कहा था वो जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का वो जो समन्वय बिठाया है रेगुलेटर ने, उसके बाद 50-50 मार्केट शेयर की तरफ बढ़ रहे होंगे। और अगर वैसे ही वाकई वैसा होना है तो शायद अभी भी भाव में नहीं है, पर क्वेश्चन मार्क है 50-50 एनएससी के साथ मार्केट शेयर डिवाइड हो पाएगा या उससे कम ही रहेगा। राजेश सर, आप लोग का व्यू क्या है? मैम ने जो स्टॉक खरीदे हैं बने रहना है कि अभी मुनाफा बांध लेने का है? पहले तो प्रीति जी और पल्लवी जी को गुड आफ्टरनून। और बहुत खुशी होती है बीएससी की बढ़त देख के, क्योंकि हमने 500 रुपए के लेवल से इसे आपके साथ शेयर करना चाहा। यस। और पिछले शुक्रवार को कमाई के अड्डे पे भी मैंने इसे दिया था, उस समय शायद 5100 का भाव था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर वो तो जुदा बात है। प्रीति मैम ने भी खरीदा हुआ है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। दूसरी तिमाही में सबसे अच्छी, अपनी लाइफ की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई। इक्विटी कैश डेरिवेटिव्स दोनों में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर गेन हो रहा है। एफएनओ का मार्केट शेयर जो अप्रैल 23 में नील था, वो सितंबर 24 में आते आते 27% खड़ा हो गया था। रेवेन्यू अच्छी तरीके से बढ़ा, 52% की EBITDA मार्जिन है। और अब सेकेंड हाफ में आईपीओ की जो पाइपलाइन है उसे देखते हुए ये लगता है कि इनके जो आईपीओ से कमाई है वो भी अच्छी बनी रहेगी। स्टार म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड के लिए। आयनोक्स अच्छी तरीके चल रहा है। सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है। कैश पॉजिटिव कंपनी है, सारे पायदान पे खरी उतरती है। और अब ये जो आपने कहा ना कि एनएससी और बीएससी के जो फ्यूचर्स के 50-50 होने की संभावना, हमें पूरी उम्मीद है होने की संभावना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बाजार तेजी में हो मंदी में हो, बीएससी एनएससी सीडीएसएल ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इनकी कमाई बनी रहती है। कोई बेच रहा हो कोई ले रहा हो, इनकी कमाई बनी रहती है। मैं समझता हूँ स्टॉक को आपको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कभी 200 रुपये ऊपर कभी 200 रुपया नीचे आपको दिखेगा, उसको इग्नोर करें और बनी रहे स्टॉक में। किसी कारण से गिरावट आती है और ऐड कर लें। बढ़िया सी स्ट्रैटेजी है, कैसे इंडिया से पैसा लागोस ले जाया जाए। बीएससी पे बने रहिए, और भी गेन्स आएंगे और भी पैसा आप खींचोगे। जैसे राजेश सर कह रहे थे, उत्ते में एनएससी की एक प्रेस रिलीज आई है अभी उनके रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बेस जो है 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स क्रॉस कर गया है और 21 करोड़ टोटल अकाउंट्स का आंकड़ा पार कर गया है। ये जलवे एक्सचेंजेस के आजकल। खैर,
पल्लवी मैम का सवाल था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पे 40 शेयर, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था 240 पे खरीदे, है ना पल्लवी मैम? हाँ। 240 ही खरीद। हो यस लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वीडिंग का मामला था मैम? लंबे की। हस्बैंड ने लिए थे, आपने लिए? हस्बैंड साथ में खड़े हुए हैं, है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो खड़े भी होंगे तो आपका सवाल लूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीईएल राजेश सर क्या करना है भाई? 240 ही खरीद रख ले क्या? बने रहे स्टॉक में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्केट लीडर कहा जा सकता है और गवर्नमेंट का जिस तरीका से फोकस है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पे, उससे इस कंपनी को फायदा मिलेगा। और इसकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है उनको देखते हुए ये पूरी तरह से सक्षम है बड़े ऑर्डर लेने के लिए और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। बजट से जैसे मैंने शुरुआत में कहा बहुत उम्मीदें बनी हुई है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और मैनेजमेंट ने 250 बिलियन ऑर्डर बुक का इस साल का FY25 का अपना गाइडेंस मेंटेन किया हुआ है। सारे पायदान पे खरी उतरती है, इसे ऐड भी किया जा सकता है। अच्छा पल्लवी मैम, ऐसा है क्या कि हिंदी में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, मराठी में कंफर्टेबल हो, ऐसा है क्या? आप मराठी में सवाल पूछो, मैं और राजेश सर समझने की कोशिश करेंगे। चलो अगला सवाल पूछो आप मराठी में। राजेश सर आप मराठी में जवाब दोगे? पल्लवी मैम पूछो सवाल। अरे पूछो मराठी में। नहीं पल्लवी मैम पूछ ही नहीं रही है। मैं जा रहा हूं वापस फिर नाइजीरिया। बेटे ट्रेडिंग हाँ मैं ट्रेडिंग सीखना चाहती हूँ। मार्केट कहाँ तक गिरेगा, सीमेंस कहाँ तक? आपने मराठी में क्यों नहीं पूछा ये? हाँ? मराठी में पूछो ना। मला शेअर मार्केट शिकायचंय। तो सिखाने के लिए अब राजेश सर कैसे 2 मिनट में बात करके सिखाएंगे? राजेश सर अगर किसी को सीखना हो तो क्या सही तरीका है भाई? मराठी में जवाब दो आप। सर अब ये मराठी एक्चुअली ये हिंदी चैनल है ना, मराठी में फिर कभी मराठी चैनल में जवाब देंगे। अच्छा किसी को सीखना हो शेयर ट्रेडिंग तो सही तरीका क्या है? एक्सपीरियंस। आप इसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, लेकिन मेरी तो आपसे यही राय रहेगी और मैंने पहले भी कई बार दी है कि ट्रेडिंग पे थोड़ा ध्यान कम दे, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दे। और ट्रेडिंग अगर कर रही हैं तो स्टॉप लॉस, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कुछ भी हो, अगर ट्रेडिंग के नजरिए से आपने स्टॉक लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और शुरुआत के दौर में छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए वैसे वैसे अपनी क्वांटिटी भले बढ़ा लें, बट पहले छोटी और क्वांटिटी। ये आपने कहा पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो। पेपर ट्रेडिंग मतलब? पेपर ट्रेडिंग मतलब आप एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपने जैसे आपको लगा कि अभी को समझ लो, मान लो जैसे एग्जांपल से के लिए कि रिलायंस लेना है इस भाव में, तो आपने लिया और आपके जो लक्ष्य थे वो आपने जो एनालिसिस की थी वो सही उतरती है या नहीं उतरती, उस पेपर पे करके देखोगे। आपने 10-5 बार करके देखोगे तो आपके कॉन्फिडेंस दिक्कत है कि उसमें सेंटिमेंट वेंटिमेंट्स वैसे आते नहीं है, पैनिक वैसा आएगा नहीं ना मुझे। सर नए ट्रेडर्स के लिए वही बेटर है, क्योंकि अदरवाइज वो सेंटिमेंट के पैसा चक्कर बर्बाद होगा। ठीक है, किक के चक्कर में पैसे भी किक हो जाएंगे। नहीं सच बात है। प्रीति मैम अगला सवाल। यस सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने जियो फाइनेंशियल्स के 1103 शेयर्स लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 339। सर मेरे को पूछना है कि इसका ये रुका हुआ है शेयर काफी टाइम से। क्योंकि अभी फाइनेंशियल्स में कुछ आ नहीं रहा है। बिजनेस राइट सर, अब बिजनेस पिकअप नहीं हो रहा है अभी तक। क्या मामला है? क्या करें जियो फाइनेंशियल्स में? क्या व्यू है आप लोग का ब्रोकरेज का? ओवरऑल हम बहुत बुलिश हैं। कंपनी बहुत शानदार है, कई नए सेगमेंट्स में जाने की बातें कर रही हैं। बड़े बड़े लोग इसके हेम पे हैं, जैसे कि चरणजीत सिंह इत्रा साहब, दीपक पारेख साहब, सब ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने हायरिंग कर रखी है। अभी कल परसों ही न्यूज आई कि ब्लैक रॉक के साथ ये ब्रोकिंग बिजनेस में जा रहे हैं, एएमसी में जा रहे हैं, इंश्योरेंस में जा रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गया है करेक्शन के बाद। और किसी भी इन्वेस्टर का, आपका या और भी दर्शक जो देख रहे हैं, उनका अगर 1.5 साल 2 साल का नजरिया हो तो यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं। जो वैल्यूएशन है उसमें एक चीज याद रखें, इसमें ट्रेजरी के, रिलायंस के शेयर भी हैं, तो वहां से भी बड़े कंफर्ट आते हैं। यहाँ बिल्कुल खरीदारी की सलाह है हमारी।
लॉन्ग टर्म के लिए आपका बीएससी, लॉन्ग टर्म के लिए आपका जियो फाइनेंशियल, बढ़िया आइडियाज है। अगला कौन सा है? सर अगला है मेरा, सर मैंने पेटीएम की 25 शेयर्स लिए हैं एट द रेट 790। प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी सर, ऐसा ही पूछना है क्योंकि क्योंकि पेटीएम ठंडा पड़ रहा है। आई डोंट नो क्यों ये देख। हाँ जी सर। राजेश सर क्या करा जाए? पेटीएम। देखिए, पेटीएम के बारे में हमारी राय बहुत लंबे समय से नेगेटिव रही है। हमारा ये मानना है कि आप पेटीएम करो, बट पेटीएम के स्टॉक मत लो। कारण कई हैं, कंपनी ने लगातार लॉस दिखाया है। इस बार हालांकि लॉस कम आए हैं, बट फिर भी लॉस में है, और लॉस इसलिए कम आया है कि इन्होंने अपनी जो एंटरटेनमेंट बिजनेस बेचा, वहां से कुछ पैसे आए। एक दूसरी पेपे करके कंपनी थी, वो बेची, वहां से पैसे आए। अदरवाइज एबिटा लेवल पर अभी भी लॉस है, और कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी ये प्रॉफिट में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। आप ट्रेडिंग पोजीशन रखें, जो भी खरीदारी करी है आपने उसे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लें। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि 850 855 तक जाता है तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लें। परफेक्ट। चलिए इस नोट पर, अच्छा छपरा तो जा नहीं पाए, कनेक्शन मिला नहीं। प्रीति मैम, पल्लवी मैम, आप दोनों का धन्यवाद प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। राजेश सर आप बने रहो, ब्रेक के उस पर एक बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आएंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की एसबीएस स्टॉक पिक राजेश सर बताएंगे। एक स्टॉक चुनना हो इस गिरावट में, ओम कैपिटल को पैसा दूं मैं कि आप एक स्टॉक ले लो मेरे लिए, कौन सा लोगे राजेश सर? सर ऐसा है कि इस गिरावट के बाद मेरे हिसाब से तो बूफे लगा हुआ है, कई व्यंजन है सजाए हुए, आपको जो पसंद हो लीजिए। लेकिन अगर एक ही चुनने की पाबंदी है इस वक्त, तो मैं समझता हूँ सारेगामा के साथ जाना चाहिए। 688 रुपए का 52 वीक कह लीजिए या ऑल टाइम हाई कह लीजिए, लगाने के बाद अभी 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी करेक्शन देख चुका है। कंपनी के बहुत एम्बिशियस प्लान है, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए खर्चा करने के अपने कंटेंट एक्विजिशन के लिए, जिसमें 300 करोड़ रुपए तो इस साल में ही करने वाले हैं। पिछली तिमाहियों में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छी बढ़त देखी गई। जैसा मैंने कहा, केपेक्स 300 करोड़ का इस साल में है, और एक्स कैरावन अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है 25 से 30% करने की। वैल्यूएशन अगर आप देखो तो 30 के आसपास ट्रेड करता हुआ, FY26 के अर्निंग्स को 30 टाइम डिस्काउंट करता हुआ स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है। और कैरावन की अगर बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों में ये उसके दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू भी बेचने चाह रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ ई कॉमर्स वगैरह के तरह होता था। लेकिन उसमें सिर्फ चेंज करेंगे, तो यहाँ पर एक 20% की बढ़त हमें आने वाले एक साल में दिखती है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। लीजिए भैया, कोलकाता हेडक्वार्टर्ड कंपनी, राजेश सर की टॉप पिक के समय। और जब बोलना शुरू करा तो बोले तो सर ऐसा है कि मुझे लगा मुझसे कहेंगे कि आप पहले पैसा दीजिए फिर मैं आइडिया देता हूं। राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में और नो